मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं हूं मियां अतीकुर रहमान। नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में नज़र आने वाले शख्स बिनियामिन मेंडी हैं। ये फुटबॉल की दुनिया के अजीम खिलाड़ी हैं। फ्रांस की तरफ से ये बतौर डिफेंडर खेलते थे और मैनचेस्टर क्लब के तरफ से भी ये खेलने वाले खिलाड़ी थे। ये दुनिया के अजीम तरीन और ऐसे समझे कि कीमती तरीन खिलाड़ियों में से एक थे। 2017 में ये महंगे तरीन खिलाड़ी थे। इन्होंने 68 मिलियन यूरो में मुआहदा किया था। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े और कितने कीमती खिलाड़ी थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनके ऊपर 2020 में कुछ खवातीन ने ज्यादती के इल्जामात लगा दिए। जैसे इनके ऊपर इल्जामात लगे, ये मुसलमान थे और फिर सियाफाम भी थे, पूरा मगरबी मीडिया इनके ऊपर तुल पड़ा, इनको खूब बदनाम किया, इनके ऊपर केसेस हुए, ये जेल में चले गए और जो बदनामी इनके ऊपर आ गई थी उसकी वजह से फुटबॉल के दुनिया के खिलाड़ी भी इनसे दूर होने लगे। जिस क्लब के साथ इनका मुआहदा था वो क्लब भी उसने भी अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया। यूं वो खिलाड़ी के जो अपनी पीक पर था, जिसने उरूज हासिल किया हुआ था, वो एक दम से धड़ाम करके नीचे गिर गया। किस वजह से? चंद खवातीन के बहतानों की वजह से। अच्छा, फिर वो केस चलता रहा और मुख्तलिफ मराहिल आते रहे। बिल आखिर इस साल जनवरी में एक ज्यूरी के सामने वो सारा मैटर आया, सारा मामला आया, तो उन्होंने फैसला दिया 6 खवातीन के हवाले से। ये फैसला दिया कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे उन इल्ज़ामात से इन्हें बरी किया जाता है। और फिर फर्दर जो खवातीन थी, तकरीबन 13 खवातीन ने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, तो 6 से तो पहले बरी हो गए, बकिया जो खवातीन थी उनके हवाले से मामला आगे चलता रहा। तो फिर अब जुलाई में आके चेस्टर की जो क्राउन कोर्ट है वहाँ इसका फैसला हुआ, वहाँ इसकी सुनवाई हुई। पहले 6 मर्द और 6 औरतों पर मुश्तमिल वो ज्यूरी थी, उसने 3.25 घंटे के लगभग इस केस की समाअत की, सवालो जवाब हुए, जरा हुई और फिर वो सारा कुछ सुनने के बाद ज्यूरी ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि जो बिनियामिन मेंडी पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे ये सब इल्ज़ामात से बरी हैं। तो जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त वो खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बरात के हवाले से सुना कि उन इल्ज़ामात से उन्हें बरी कर दिया गया है जिन्होंने उनके कैरियर को तबाह कर दिया और ज़िंदगी की आसानियों को मुश्किल के अंदर बदल दिया, तो वो फैसला सुनते हुए जज्बाती कैफियत में उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो वो बैठ गए। आप तसव्वुर कीजिए कि वो शख्स के जिसके पास दुनिया की माल दौलत की फरावानी हो, हर नेमत मुयस्सर हो, दुनिया में जहाँ चाहता हो वहाँ जा सकता हो और दुनिया उसके लिए वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी हो, ऐसे शख्स के हवाले से जब इस तरह की कैफियत बनती है, इस तरह की सूरत हाल का उसे सामना करना पड़ता है, तो फिर ये रोने की कैफियत, ये जज्बाती कैफियत का बनना गैर मामूली बात नहीं है। जब वो वहां से बाहर आए तो बाहर मीडिया उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था, जो किसी चटपटी खबर को सुनने के लिए बेताब था। जब वो बाहर आए तो मीडिया ने उनके ऊपर सवालात की बौछार की। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर भी कि कैसे उनसे सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन सारे सवालात के जवाब में खामोशी इख्तियार की और जो भी 2 लफ्ज बोले हैं वो लफ्ज थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मैं अल्लाह की हम्दो सना करता हूं, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूं कि जिसने मुझे इन इल्जामात से बरी किया है। आप गौर कीजिए कि वो इल्जामात के जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, कि जो दुनिया के मुअस्सर तरीन लोगों में से एक थे और नस्ल परस्ती का वो शिकार हुए, पूरा मीडिया उनके ऊपर तुल बैठा। बिनियामिन मेंडी के मामले में ये फैसला आया कि जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं ये सारे इल्ज़ामात से बरी हैं और ये इल्ज़ामात सच्चे नहीं हैं। और जब इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे की वजह से फ्रांस के मुसलमान भी बड़े हर्ट हुए थे। दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में इसके हवाले से नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन अब जब सारी सूरत हाल वाज़ेह हुई और चेस्टर क्राउन कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है, तो अब फ्रांस के मुसलमान भी खुश हैं और दुनिया भर के जो फुटबॉल के शदाईन हैं, जो फुटबॉल को देखने वाले हैं और उनका ताल्लुक मुसलमानों से है, वो भी इसे बड़ा सराह रहे हैं और इस हवाले से बड़े खुश हैं कि उनके एक पसंदीदा खिलाड़ी, उनके साथ इंसाफ हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया है। अब गौर कीजिए कि जिस शख्स की इन इल्ज़ामात की वजह से ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उसकी ज़िंदगी और उसका वक्त वो वापस नहीं आता,
लेकिन जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए होते हैं वो दुनिया के अंदर ऐसे ही फिर रहे होते हैं, कोई उन्हें सज़ा नहीं दी जाती, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। इस्लामी तालीमात में ऐसे इल्ज़ामात लगाने वाले या लगाने वाली के हवाले से सख्त सज़ाएं दी गई हैं और सज़ा के वक्त एक ग्रोह को उसके पास मौजूद होने की तलकीन की गई है ताकि एक मुसलमानों का ग्रोह वहां मौजूद हो जो उनके उस झूठ पर, उस इल्ज़ाम पर जो उन्हें सज़ा दी जा रही है उस सज़ा का गवाह हो और उस सज़ा को वो नशर करे ताकि उस सज़ा से लोग इबरत पकड़ें और दूसरा उस सज़ा के हवाले से उन्हें खुद भी इबरत हो कि जो उन्होंने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था उन्हें उससे सबक हासिल हुआ।